नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कक्षा 10वीं वालों का फाइनली आज साइंस का पेपर कंप्लीट हो गया है। तो सभी स्टूडेंट अपने अपने प्रश्न मिलाएंगे कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, कितने गलत। तो बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और अपने प्रश्न मिलाइएगा। ये सेक्शन डी है, सभी सेक्शन वाले अपने अपने प्रश्न आराम से मिलाएंगे। ठीक है, तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली हर अपडेट इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा सही विकल्प। ठीक है, इसमें सबसे पहले सही विकल्प बताया जाएगा, जिसमें आपसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिनेप्स। ठीक है, जिसने भी सिनेप्स किया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा गया है Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस Fe। ये जो अभिक्रिया दी गई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन दिए गए थे, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो जो ये प्रश्न दिया गया है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड। एंटासिड का उपयोग होता है अपच का उपचार में। ठीक है, नेक्स्ट चौथा जो क्वेश्चन पूछा गया था, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग होता है। तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ये भी ऑप्शन नंबर सी। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी किया है उसका करेक्ट आंसर होगा। अपच का उपचार भी एंटासिड की, यह भी सी वाला था। ठीक है, तो जिसने भी दोनों में सी लगाया है उनका करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह डेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, चौथे का होगा एल्कोहल। ठीक है, जिसने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है उनका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कैसी होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। जिसने माइटोकॉन्ड्रिया की उनका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर वीडियो की अपडेट मैं इस चैनल पर देता रहूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा रिक्त स्थान। अब नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था, रिक्त स्थान विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे क्या कहते हैं, यह प्रश्न पूछा गया था। तो विभवांतर की माप किसके द्वारा की जाती है। तो इसका मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ, वोल्ट मीटर के द्वारा। ठीक है, वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर की माप की जाती है। जिसने वोल्ट मीटर किया है उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिना देर किए, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, इसमें विद्युत धारा का मान पूछा था। तो ये कैसा हो जाता है, तो ये बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपको याद रखना है, जिसने बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है ये लिखा है, उनका करेक्ट आंसर होगा। या इतना भी लिख सकते हैं, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है। तो ये कैसी समस्या है, अजैव निम्नीकरण समस्या, यानी कि ये विघटित नहीं होती। जो कचरा है उसे हम विघटित नहीं किया जा सकता हमारे द्वारा, तो ये अजैव निम्नीकरण समस्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने अजैव निम्नीकरण किया है उनका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी बताइए, लगभग कितनी होती है। तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूँ, ये हर साल प्रश्न पूछा जाता है, तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की जो अल्पतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा हो जाता है। तो इसका जो बताना था नीला रंग। कैसा हो जाता है, नीला रंग हो जाता है। जिसने नीला रंग किया है उनका करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक लिखिए। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो था वाट। ठीक है, वाट। जिसने वाट किया है, वाट का प्रतीक डब्ल्यू है, जिसने वाट किया है उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा
सही जोड़ी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। इसके पहले हम एक शब्द में आंसर देख लेते हैं, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। MRI का पूरा नाम लिखिए। तो MRI का पूरा नाम क्या था, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन। जिसने भी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन किया है उनका करेक्ट आंसर होगा। MRI का पूरा नाम मैं आपको बोलकर बता देता हूँ, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन, ठीक है। जिसने भी ये किया है उनका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्तदाब किसे कहते हैं, तो रक्तदाब के बारे में आपसे पूछा गया है, तो रक्तदाब मैं आपको बोलकर बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। हृदय रक्त को धमनियों के पंप करने, धमनियों में रक्त को विनियमित करना ही रक्तदाब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए। प्रश्न पूछा गया था, पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑक्सिन्स। जिसने भी ऑक्सिन्स किया है, क्या होगा, ऑक्सिन्स। पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम क्या है, ऑक्सिन्स। जिसने ऑक्सिन्स किया है उनका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रतिपादित किए थे, तो इस ग्रेगर मेंडल को सभी जानते हैं, जो वंशागति के नियम को इन्होंने प्रतिपादित किया था, ग्रेगर मेंडल, ठीक है। जिसने भी ग्रेगर मेंडल किया है उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल होता है। जिसने भी किया है ये उनका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो आपसे पूछा गया था विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो किलोवाट घंटा, जिसे आप kWh से भी दर्शा सकते हैं वहाँ पर। जिसने भी kWh भी किया है तो उसका करेक्ट आंसर होगा। जिसने किलोवाट घंटा लिखा है तो उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा सत्य और असत्य, ठीक है। सत्य असत्य बताऊंगा मैं आपको। तो जो पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था, ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ये आपका सत्य होगा। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो ये आपका बिल्कुल असत्य होगा, क्योंकि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन में किया जाता है, ये भी आपका असत्य होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं, तो ये आपका सत्य होगा। DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल है, तो ये भी आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं, तो यह भी आपका सत्य होगा। जिसने भी ये आंसर किए हैं उन सभी का करेक्ट आंसर होगा। एक बार आप फिर से वीडियो को देखकर मिला सकते हैं अपने क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।